नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्मिता जोसेफ। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। साई कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, प्रदेशवासियों को कराया जाएगा अयोध्या दर्शन। रेलवे विभाग से चल रहा करार, 55 पार नागरिकों को पहले मिलेगा यात्रा का लाभ। हर सप्ताह चलेगी स्पेशल ट्रेन। बोनस की राशि पाने परेशान है किसान, कहीं लग रही लंबी कतारें तो कहीं आया ही नहीं बोनस का पैसा। बैंक का चक्कर लगाने को मजबूर अन्नदाताओं के सवाल। पिता की हो गई मौत तो कैसे अपडेट कराएं खाते। शिक्षा मंत्री ने दिया आदेश, 22 जनवरी को स्कूलों और कॉलेज की होगी छुट्टी। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, नदी तालाबों के तट पर सभी जलाएं दीपक, दिवाली जैसा हो राम मंदिर का जश्न। रायपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का किया जोरदार स्वागत। विधानसभा में करारी हार के बाद कुमारी शैलजा के स्थान पर सचिन को मिली लोकसभा जिताने की जिम्मेदारी। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब प्रदेश की जनता को अयोध्या की यात्रा कराने की शुरुआत कर रही है, जिसका निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस कड़ी में सबसे पहले 55 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों को रामलला के दर्शन कराने का फैसला विष्णुदेव की सरकार ने लिया है। प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद मोदी की 20 गारंटी में से 5 वादे पूरे किए गए। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए योजना का शुभारंभ किया गया। प्रदेश में मोदी की गारंटी को पूरा करने का सिलसिला चल रहा है। भाजपा ने अयोध्या दर्शन कराने का वादा किया था, जिस पर निर्णय लिया गया है। विष्णुदेव सरकार ने प्रदेश वासियों को अयोध्या ले जाने की योजना शुरू की है। पर्यटन विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इस योजना के पहले चरण में 55 वर्ष से अधिक की आयु के नागरिकों को अयोध्या ले जाने का प्लान है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश वासियों को रामलला के दर्शन कराने हेतु अयोध्या ले जाने की घोषणा की है, जिसके पालन में राम दर्शन योजना हम शुरू कर रहे हैं। इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसका बजट पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अगले चरण में दूसरे उम्र समूह के नागरिकों को अयोध्या भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। यात्रा के दौरान यात्रियों को सुरक्षा और भोजन स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए जल्द ही IRCTC से MOU साइन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी जो 18 से 75 वर्ष की आयु के हों और जिन्हें जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की पात्रता होगी। दिव्यांगजनों के लिए एक सहयोगी भी उनके परिवार के सदस्य को उपलब्ध कर अनुमति होगी। अभी हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि 55 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रथम चरण में अयोध्या लेकर जाएंगे और उसके बाद फिर उससे नीचे के आयु के लोगों को अयोध्या ले जाने का सिलसिला प्रारंभ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए विधानसभा चुनाव के दौरान की गई सभी महत्वपूर्ण घोषणाओं को पूरा करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में अयोध्या की यात्रा सरकार का महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। बस्तर जिले के अंतिम छोर में बसे नक्सलगढ़ इलाके के नाम से मशहूर चांदामेटा की तस्वीर अब बदल रही है। जवानों के बढ़ते दबाव के चलते नक्सली इस इलाके से भाग खड़े हुए, जिसके बाद धीरे धीरे मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों और गांव तक पहुंचने लगी। जिसके बाद गांव में आजादी के 75 साल बाद पहली बार स्कूल की घंटी बजी, जिसके बाद स्कूल को मतदान केंद्र बनाया गया, जहां पहली बार विधानसभा चुनाव में ग्रामीणों ने वोट डाला। चुनाव संपन्न होने के बाद अब और भी सुविधाएं पहुंच रही है। अब इस गांव में आंगनवाड़ी केंद्र की सौगात भी स्थानीय बच्चों को मिली है
और बच्चों ने फीता काटकर आंगनवाड़ी केंद्र का शुभारंभ किया। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, जिनका कहना है कि जब उन्होंने बस्तर जिले की जिम्मेदारी संभाली तब वे पहली बार चांदा मेटा के दौरे पर गए थे। दौरे के दौरान ग्रामीणों ने उनसे मूलभूत सुविधाओं की मांग की थी, क्योंकि स्कूल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी और सड़क की असुविधाओं के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद से जिला प्रशासन लगातार काम करता रहा। अब लगभग सभी पारा में बिजली पहुंच गई है, सड़क सभी पारा में लगभग पहुंच चुकी है, एक पारा बचा हुआ है जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। इससे पहले स्कूल का शुभारंभ बच्चों से करवाया गया था और अब आंगनबाड़ी की शुरुआत भी बच्चों से कराई गई है। मैं एक तरीके से अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं कि मेरा जो पहला दौरा जो था जिला ज्वाइन करने के बाद वहां पे कोलिंग और चांदा मेटा ही देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने ये मांग रखी थी कि वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं जो है उसके अभाव में काफ़ी दिक्कतें उनको सामने करना पड़ रही है, चाहे वो स्कूल का हो, रोड का हो, बिजली पानी का हो या फिर आंगनबाड़ियों का हो। आज के दिन में वहाँ पे बिजली जो है लगभग सभी पाराओं में पहुँच गया है, रोड सभी पाराओं में पहुँच गया है, एक आखिरी पारा बचा हुआ है उसको भी हम लोग कंप्लीट करा लेंगे। स्कूल जो है पिछले बार के समय में ही मैंने वहाँ के बच्चों के माध्यम के द्वारा ही उसका उद्घाटन करवाया था। साथ ही साथ में सोलर डुअल पम्प्स के माध्यम के द्वारा वहाँ पे जगह जगह पे पानी का व्यवस्था हम लोगों ने कर लिया है। जब मैंने उन लोगों के साथ इस सम्मेलन में बात किया, उनको बाकी सब चीज़ों से तो खुशी तो है ही, बट एक वोटिंग करने का उनको एक सुविधा जो दिलाया गया है उससे भी वो लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। मैं समझता हूँ कि मुख्य धारा में वो लोग हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं और विकास की गति जो है अब बढ़ती जाएगी। कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि सोलर पंप के माध्यम से सभी क्षेत्रों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पानी की सुविधा से ग्रामीणों के द्वारा लंबे समय से झिरिया का पानी पीने की मजबूरी से निजात मिली है। सबसे अच्छी बात और इस साल की उपलब्धि के रूप में दयाराम मतदान केंद्र को देखते हैं, जहां पहली बार ग्रामीणों ने वोट डाला, जिससे वे बेहद ही उत्साहित है। बस्तर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील कश्यप की रिपोर्ट। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बेमेतरा जिले के दौरे पर रहे। बेमेतरा के निकट लोलेसरा में 12 से 15 जनवरी तक 4 दिवसीय होने वाले संत समागम मेला की तैयारियों का जायजा लिया एवं अधिकारी कर्मचारियों को सभी आवश्यक व्यवस्था हेतु निर्देश दिए। लोलेसरा में उप मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों व भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है। बेमेतरा के लोलेसरा में प्रतिवर्ष कबीर पंथियों द्वारा सत्संग समारोह, चौक आरती और विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें प्रदेश भर के कबीर पंथी शामिल होते हैं। इस वर्ष 12 जनवरी से 15 जनवरी तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कवर्धा प्रवास के दौरान लोलेसरा पहुंचे, जहां अधिकारियों से आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने को कहा। साथ ही मेले के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने मंच व्यवस्था, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, विद्युत व्यवस्था आदि सभी कार्य को समय से पहले पूर्ण करने को कहा। इस दौरान बेमेतरा के कलेक्टर रणवीर शर्मा, बेमेतरा की एसपी भावना गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। बेमेतरा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसमें श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी। इस मंदिर में देश दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ का भी विशेष योगदान है। आखिर क्या है वो योगदान, देखें दुर्ग से आई इस खास खबर में। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट, जो पूरे देश में इस्पात के लिए जाना जाता है, जिस इस्पात से देश की बड़ी से बड़ी इमारतें, बड़े से बड़े पुल और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, अब वही इस्पात अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राम मंदिर के ढांचे के लिए तैयार किए जाने वाले स्ट्रक्चर में भिलाई इस्पात संयंत्र का लोहा लगा है। अब तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 190 टन टीएमटी स्टील भेजा जा चुका है। यह भिलाई के लिए बेहद ही गर्व की बात है कि अयोध्या में भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ की धरती से लोहा वहां भेजा जा रहा है। करोड़ों हिंदुस्तानियों के आस्था का केंद्र जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसके लिए हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम 500D जो टीएमटी बार है वो हम सप्लाई कर रहे हैं राम मंदिर के निर्माण के लिए। तो भिलाई का इस्पात जो है राम मंदिर को भी एक मजबूती देगा देश के साथ साथ। जो हमारा आधुनिकतम मिल है, जो बार एंड रॉड मिल, और दूसरा जो हमारा मर्चेंट मिल है, यहाँ से हम इनको बार की सप्लाई कर रहे हैं।
बीएसपी संयंत्र का स्टील अपनी खासियत और क्वालिटी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भिलाई स्टील प्लांट के स्टील उत्पादों ने देश की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को नई शक्ति दी है। रक्षा क्षेत्र, अधोसंरचना क्षेत्र और रेल परिवहन क्षेत्र में भिलाई स्टील प्लांट के स्टील का उपयोग होता है। भिलाई स्टील प्लांट के स्टील को क्वालिटी को निर्माण क्षेत्र में भी प्राथमिकता दी जाती है। अब भिलाई का स्टील राम मंदिर के निर्माण में भी इस्तेमाल हो रहा है। रक्षा, अनुसंधान, रेलवे, मेट्रो, परिवहन सहित अधोसंरचना विकास में भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहे का उपयोग होता है। श्री राम मंदिर निर्माण की मजबूती के लिए विशेष तरह से स्टील का उपयोग किया जा रहा है, जिसके लिए बीएसपी द्वारा अब तक विभिन्न आयामों के 550 डी ग्रेड के लगभग 190 टन टीएमटी बार की सप्लाई की जा चुकी है। इस परियोजना के लिए टीएमटी बार का उत्पादन प्लांट के आधुनिक बार एंड रॉड मिल और मर्चेंट मिल दोनों में किया गया है। बार एंड रॉड मिल में उत्पादित 550 डी ग्रेड के 12 मिलीमीटर व्यास वाले लगभग 120 टन टीएमटी बार और मर्चेंट मिल में उत्पादित समान ग्रेड वाले 32 मिलीमीटर व्यास वाले लगभग 65 टन टीएमटी बार को अयोध्या भेजा गया है। इस टीएमटी बार की खासियत ये है कि ये भूकंप रोधी है, मतलब भूकंप आने पर भी मंदिर को आंच नहीं आएगी। 500D टीएमटी बार, जिसमें आपको लगभग 12 mm डाया और 32 mm डाया के जो बार हैं वो यहाँ से भेजे जा चुके हैं उन्हें। और बार एंड रॉड मिल से 120 टन टीएमटी बार और मर्चेंट मिल से 32 mm वाले 65 टन टीएमटी बार जो है अब तक राम मंदिर के निर्माण के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा भेजा जा चुका है। ये लोहा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है। भगवान श्री राम की माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की ही रहने वाली थी। छत्तीसगढ़ अपने भांजे के लिए बनने वाले विशाल मंदिर के लिए हजारों टन लोहा सप्लाई कर चुका है। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बिजनेस कॉन्क्लेव ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भिलाई ब्रांच के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सेक्टर 6 कला मंदिर में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में वित्त एवं वाणिज्य मंत्री ओपी चौधरी उपस्थित हुए, जिसमें प्रदेश के सीए ने भाग लिया। वित्त एवं वाणिज्य मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि जीवन में ज्ञान होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ज्ञान को हमेशा अपडेट रखना। भारत सहित दुनिया में सीए के क्षेत्र में रोजाना नए नए क्या अपडेट हो रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, उसकी नियमित जानकारी रखना जरूरी है। पूरे देश में न्यू इंडिया बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ी मुहिम चल रही है। साल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र कैसे बने, छत्तीसगढ़ बेहतर कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकता है। आज 5 लाख करोड़ की जीडीपी छत्तीसगढ़ की है, उसे 10 लाख करोड़ की जीडीपी कैसे पहुंचाना है, इसको लेकर बड़ी मेहनत की जरूरत है। पिछले 5 सालों में सिस्टम को खराब कर दिया गया है ताकि लोगों के जेब में पैसे ज्यादा जाए और सरकारी खजाने में कम जाए। इस सिस्टम में सुधार लाने के लिए नए प्रणाली से कार्य कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में हर जगह सिस्टम को ध्वस्त किया गया है ताकि लोगों के जेब में पैसा ज़्यादा जा सके और सरकारी खजाने में पैसा कम जाए। इस सिस्टम में रिफॉर्म लाते हुए हर सेक्टर में हम सुधार और रिफॉर्म एजेंडा लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे एक्साइज हो, चाहे जहाँ जहाँ लीकेज हो, जहाँ जहाँ करप्शन हो, उस सब के लिए हम रिफॉर्म एजेंडा सेट करने जा रहे हैं। और 5 लाख करोड़ की जीडीपी को छत्तीसगढ़ के 10 लाख करोड़ जीडीपी कैसे पहुँचाएँ, इस पे पूरे सीए समुदाय का, इंटरप्रेन्योर्स का, व्यापारियों का, सबका सहयोग अपेक्षित है। और जो ईमानदारी से काम करना चाहता है उन सब के लिए हमने अपील की है कि सभी छत्तीसगढ़ के और देश की जर्नी में अपना योगदान दें। भिलाई एक ग्रोथ इंजन के रूप में छत्तीसगढ़ के लिए भूमिका निभाएगा और छत्तीसगढ़ एक ग्रोथ इंजन के रूप में जो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, भारत के विकास यात्रा में बड़ी भूमिका निभाए। इसके लिए रिफॉर्म एजेंडा सेट करते हुए एक बड़े रोड मैप के साथ हम सब काम कर रहे हैं और इसमें सभी के सहयोग को एक पार्टनर के रूप में हमने अपील की है। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी बाकी हैं। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे।
हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में करारी हार के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की जगह छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए प्रभारी नियुक्त हुए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और दिग्गज कांग्रेस नेता सचिन पायलट पहली बार प्रदेश आए। इस दौरान कांग्रेस ने नए प्रभारी का भव्य स्वागत किया। सचिन पायलट रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचे, जिनकी यहां प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने अगवानी की। वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कई अहम विषयों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट से लेकर राजीव भवन तक सभी चौक में उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। सचिन पायलट ने विधानसभा चुनाव के परिणामों से सबक लेते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की खोए जनाधार को वापस लौटाने की जिम्मेदारी का संकल्प लिया है। छत्तीसगढ़ में आज हम सब लोग प्रदेश कार्यकारिणी की सभा में भाग लेने जा रहे हैं और 2 दिन का हमारा कार्यक्रम है। आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव बहुत निकट हैं और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पूरा संगठन, पूरी पार्टी, सभी नेता कार्यकर्ता तैयार हैं। इसी का जायजा लेने के लिए, संगठन को और दुरुस्त कर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करने के लिए और पूरे प्रदेश भर में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतारने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। ये इस राज्य की जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हम सबको दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम दुगनी ताकत से वापसी करेंगे और भाजपा ने जो बातें बोलकर ये चुनाव जीता है उनकी जवाबदेही हम तय करेंगे। जानकारी के अनुसार पायलट प्रदेश कांग्रेस कमेटी विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मोदी गारंटी को पूरा करते हुए बीजेपी ने वर्ष 2014, 2015 और 2016 का बोनस जारी कर दिया है। बोनस की राशि अपने खाते में देखकर जिले के किसानों में खुशी की लहर देखी गई, लेकिन अभी भी जिले के 20% किसान ऐसे हैं जिनके खाते में अब तक बोनस की राशि नहीं आ पाई है। वहीं जिन किसानों के खाते में बोनस की राशि आ गई है, उन्हें अपने खाते से राशि निकालने में भारी मशक्कत करना पड़ रही है। वहीं जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी ने किसानों की समस्या दूर करने के लिए प्रबंधन द्वारा इंतजाम करने का दावा किया। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए 2 साल के पुराने बोनस की राशि जारी कर दी गई, जिससे जांजगीर चांपा जिले के 53,116 किसानों को वर्ष 2014-15 का 92.82 करोड़ रुपए और वर्ष 2015-16 में 56,711 किसानों को 97.04 करोड़ रुपए जारी किया गया। लेकिन अभी भी जिले के 20% ऐसे किसान हैं जिनके खाते में अब तक बोनस राशि नहीं आई है। किसानों के मुताबिक 2014 में उनके पिता के खाते में धान बेचा गया था। अब उनके निधन होने के बाद बैंक अकाउंट बंद हो गया है। अब उस राशि को कैसे लिया जाए, इसकी जानकारी नहीं है। वहीं जिन किसानों के खाते में बोनस राशि आ गई है, उन्हें बैंक में लंबी लाइन लगने के बाद मिल रही है। पैसा टाइम में बेचे हो साहब की तो 6 सालों से बेचे साहब। पिताजी बेचे साहब, पिताजी खत्म हो गए साहब। अब पिताजी या भाई भी बंटवारा हो गए साहब। तो आप हमन के नहीं करे साहब, हम 4 भाई हमन। अब मोर छोटे किसानों के 2 एकड़ तो खेते हवा है, अब वही 10,000 का पैसा निकाले मोर 60,000 आ है। 130 कुंटल धान बेचे रहे। क्या है बढ़िया लागत है। एक फीट निकाल लेगा 20,000, 40,000 आऊ है। 20,000 और निकल वहाँ भी 20 फिर छोड़िया। अब वही लुआ कुटा हम धान कर्जा छूटा था बस। बोनस राशि
राशि के वितरण में किसानों को हो रही समस्या और कई किसानों के बैंक अकाउंट बंद होने से बोनस राशि नहीं मिलने की शिकायत के मामले में जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी ने बताया, राज्य सरकार ने किसानों के खाते में सीधा बोनस की राशि ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन कई किसानों द्वारा अकाउंट से लेन देन नहीं करने के कारण अकाउंट बंद हो गया है, जिसे प्रारंभ करने के लिए किसान पासबुक नंबर, आधार कार्ड और खाता धारकों के निधन होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तहसील ऑफिस में जमा करने के बाद अकाउंट पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अलावा किसानों को बोनस राशि निकालने में कोई तकलीफ न हो, इसके लिए 15,000 नए एटीएम जारी किए गए हैं और सहकारी बैंकों में भी किसानों के खाते में पैसा निकालने की सुविधा दी गई है, लेकिन एक साथ अधिक किसान आने के कारण लाइन लंबी होती है। अभी राज्य शासन ने विदेश में 2014 सन में धान बेचे गए धान का बोनस और 2015-16 में बेचे गए धान का बोनस बैंकों में किसानों के लिए भेजा गया है। तो हमारे ज़िले में 53,116 किसानों को एक समितियों में खरीदे गए धान के 3,09,406 क्विंटल की मात्रा के हिसाब से 92,82,00,000 रुपये भेजे गए। मोदी की गारंटी में शामिल 2 साल की बोनस राशि को पाकर किसानों में खुशी की लहर है। वहीं किसान बैंक प्रबंधन और जिला प्रशासन से पैसे निकासी की व्यवस्था सुधारने की मांग कर रहे हैं। जांजगीर चांपा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों में भी भारी उत्साह है। इस अवसर पर 22 जनवरी को प्रदेश भर के स्कूल और कॉलेजों में सामूहिक अवकाश रहेगा। इसकी घोषणा शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की है। विभागीय बैठक में मंत्री अग्रवाल ने प्रदेश के मंदिरों में पूजा अर्चना एवं गंगा आरती का आयोजन करने के निर्देश भी दिए हैं। मंत्री बृजमोहन ने कहा, कैबिनेट की बैठक में निर्णय हुआ कि मोदी की गारंटी में प्रदेश की जनता को रामलला के दर्शन करने अयोध्या ले जाया जाएगा, जिसके लिए एक ट्रेन बुक करने के निर्देश दिए गए हैं। हर सप्ताह एक ट्रेन अयोध्या के लिए जाएगी, जिसमें 800 से 1000 यात्री होंगे। श्रद्धालुओं के भोजन से लेकर स्वास्थ्य और रहने की सभी व्यवस्थाएं शासन की ओर से होगी। छत्तीसगढ़ के हर ब्लॉक में रघुराम के आगमन का उत्सव मनाया जाएगा। मंदिरों में राम के भजन, रामायण मंडली दिन भर की जाएगी। आगे बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, नदी तालाबों में रोशनी करके सरयू का स्वरूप मानकर दीपक जलाए जाएंगे। हर मकर संक्रांति पर उत्सव प्रदेश में होगा। इस बार संक्रांति उत्सव 14 जनवरी को मुक्तांगन में होगा। कल कैबिनेट की बैठक में निर्णय हुआ कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक ट्रेन रेलवे विभाग से हमेशा के लिए ली जाएगी और वो ट्रेन हर सप्ताह छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या जाएगी। कांग्रेस द्वारा प्रभु राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बहिष्कार को लेकर तंज कसते हुए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, जो राम भक्त हैं वो जाएंगे, जो भक्त नहीं है उनकी मर्जी है। प्रभु राम न कांग्रेस के हैं न बीजेपी के, वो तो पूरे ब्रह्मांड के हैं। प्रभु राम कांग्रेस के आदर्श नहीं है, श्रद्धा का केंद्र नहीं है। उनके बारे में निर्णय वे स्वयं लेंगे। जो राम भक्त हैं वो जाएंगे, जो नहीं है वो उनकी मर्जी पर है। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। हसदेव आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद से अब जगह जगह इसका विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ता करते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर सूरजपुर के अग्रसेन चौक में युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। हसदेव जंगल उत्तर छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें सूरजपुर और सरगुजा के साथ कोरबा जिला भी आता है। यहाँ भारत सरकार के कोयला उत्खनन के लिए खदान का प्रस्ताव रखा है, लेकिन यहाँ रहने वाले आदिवासी जंगल की कटाई का कई सालों से विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन हो चुका है, वहीं ये इलाका 5वीं अनुसूची में आने की वजह से इस क्षेत्र में खनन करने के लिए ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी है। लेकिन आंदोलन कर रहे लोगों का दावा है कि इस संबंध में कोई मंजूरी नहीं दी गई है। साथ ही ये पूरा इलाका हाथियों का बसेरा है, जहाँ सैकड़ों हाथी विचरण करते हैं। तो आशंका ये भी है कि अगर जंगल कट जाएगा तो हाथी मानव द्वंद चरम पर हो सकता है। छत्तीसगढ़ महतारी की जो आवरण है, हरियाली है, जो पेड़ पौधे हैं, उसको हसदेव में जिस निर्ममता पूर्वक से तरीके से काटा जा रहा है, देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ पर अदानी का साम्राज्य कायम हो गया है। और विष्णुदेव साय जी इस मामले में चुप हैं, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। और छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी परिवार उन जल और जंगलों पर
अपना आत्मनिर्भर हैं, उन लोगों की सारी चीज़ें लूट करके और अदानी को समर्पित करने पर तुले हुए हैं। इसको लेकर के, इसके विरोध में आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम युवक कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर किया है। बहरहाल पूर्ववर्ती सरकार के समय से शुरू हुआ ये आंदोलन आज भी पहले की तरह ही जारी है। जहां पहले भाजपा कटाई का विरोध करती नजर आ रही थी, वहीं सरकार बदलने के बाद से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।